कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन शिक्षण की कक्षा में। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कुंवर नारायण जी की एक बहुत ही सुंदर कविता, कविता के बहाने। विद्यार्थियों, आज जो है तकनीकी युग है और लोग जो है ये आशंका जाहिर करते हैं कि जो है कविता किसी यांत्रिकता के दबाव में अपना वजूद खो बैठेगी। तो कुंवर नारायण जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से इस आशंका को दूर करने का प्रयास किया है कि कविता का अस्तित्व जो है वो कभी समाप्त नहीं होगा। कविता जो है लोगों के हृदयों में निवास करती है और कविता जो है वो ऐसे ही लोगों को साहित्यिक रस रूपी आनंद प्रदान करती रहेगी और कविता रूपी पुष्प जो है वो ऐसे ही खिला रहेगा। तो हम जो है आरोह भाग 2 में संकलित कुंवर नारायण जी की कविता, कविता के बहाने, जो उनके काव्य संग्रह है इन दिनों में संकलित है, उसको जो है आज पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कि कविता जो है वो भी चिड़िया की भांति उड़ान भरती है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि कविता भी जो है वो कल्पना रूपी पंख लगा करके उड़ान भरती है। और चिड़िया की उड़ान के बहाने जो है आज हम कविता की उड़ान पर चर्चा करते हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। परंतु कवि कहते हैं कि उस कविता की असीम उड़ान को भला वो छोटी चिड़िया कैसे जान सकती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कि चिड़िया बेचारी की जो उड़ान है वो सीमित है। वो इस घर से उस घर या इस पेड़ से उस पेड़ तक उड़ान भरती है। परंतु जो कविता जो है वो पंख लगाकर, कैसे पंख लगाकर, कल्पना के पंख लगाकर। कविता जब कल्पना रूपी पंख लगाकर उड़ान भरती है तो उसकी जो उड़ान है उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी उड़ान असीम है। अर्थात कविता जो है वो जो उड़ान भरती है वो किसी सीमा को स्वीकार नहीं करती। ना वो किसी देश की सीमा को स्वीकार करती, ना वो भूगोल की सीमा को स्वीकार करती, ना स्थान की सीमा को स्वीकार करती। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि कहाँ वर्ड्सवर्थ ने कविताएं लिखी और हम उनको पढ़ रहे हैं। हमारे जो तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस को पूरा विश्व जो है पढ़ रहा है, ऐसे ही कबीर, कालिदास, इन कवियों को जो है पूरा विश्व पढ़ रहा है। तो कविता जो है वो कोई जो है स्थान का बंधन, कोई जो है भूगोल का बंधन, कोई देश का बंधन स्वीकार नहीं करती है। अर्थात जो कविता की उड़ान है वो बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही असीम है। तो कवि ने जो है यही कहने का जो है कविता जो पंख लगाकर उड़ती है। कैसे पंख लगाकर? कल्पना के पंख लगाकर। तो कविता की उड़ान के बारे में जो कवि ने बताया है कि कविता की उड़ान है वो बहुत विस्तृत है। तो वो बेचारी छोटी जो चिड़िया है जिसकी उड़ान बिल्कुल सीमित है, इस घर से उस घर है, इस पेड़ से उस पेड़ है, तो वो बेचारी छोटी चिड़िया जो है उस कविता की उड़ान को भला कैसे समझ सकती है। दूसरा इसका जो काव्यांश देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कवि कहते हैं कि कविता भी जो है वो फूलों की तरह खिलती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि कविता भी जो है वो खिलती है और फूलों के खिलने के बहाने हम जो है उस कविता के खिलने पर विचार कर सकते हैं, उसकी चर्चा कर सकते हैं। परंतु कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। जो कविता जो खिलती है उसका जो खिलना है वो बड़ा सुंदर है,
वो असीम है, उसको भला वो छोटा फूल जो है क्या जाने। फूल जो खिलता है तो फूल के खिलने के साथ ही उसकी परिणति जो है वो तय होती है कि वो जल्दी ही मुरझा जाता है। परंतु जो कविता रूपी पुष्प जो खिलता है, अब ये जो पंक्ति है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, बिना मुरझाए महकने के माने, कि कविता रूपी पुष्प जो है वो बिना मुरझाए हुए अनंत काल तक जो है वो महकता रहता है। कैसे महकता रहता है? आप जानते हैं कि कब जो है हमारे जो तुलसीदास जी ने लिखा, कब वाल्मीकि जी ने जो है रामायण लिखी, आज भी हम उनको पढ़ रहे हैं और सदा सदा जो है कविता पढ़ती जाती रहेगी। कविता जो है वो साहित्यिक आनंद रूपी महक, साहित्यिक रस धारा जो है वो अनंत काल के लिए जो है प्रदान करती रहती है। तो यही है कि कविता जो है वो हमेशा के लिए होती है। कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि कविता जो है वो हमेशा के लिए होती है। इसलिए क्या कहा है कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। जो वो फूल जो बेचारा खिलता है, थोड़े समय के लिए खिलता है, इस घर उस घर जो है वो खिलता है और फिर मुरझा जाता है, परंतु जो कविता रूपी जो पुष्प खिलता है वो बाहर भीतर महका देता है, इस घर उस घर पूरे विश्व में, यानी कि उसमें बिना किसी भेदभाव के जो है पूरे विश्व में और बिना मुरझाए अनंत काल तक जो है वो साहित्यिक जो रसधारा या साहित्यिक जो महक प्रदान करता रहता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जो कविता है वो पीछे बताया था कि जो स्थान की सीमा को स्वीकार नहीं करती पहले काव्यांश में, तो यहाँ बताया कि वो जो है समय की सीमाओं से भी परे है। कविता जो है वो समय की सीमाओं को भी स्वीकार नहीं करती है। कविता रूपी पुष्प है वो सदा सदा खिला रहता है और सदा सदा जो है कविता को पढ़ा जाता रहता है। अब देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। ये सब घर एक कर देना, इसको आप ध्यान से देखिए। फिर देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि कहता है कि कविता भी शब्दों का एक सुंदर खेल है और बच्चों के खेल के बहाने हम जो है इस पर विचार कर सकते हैं, इस पर चर्चा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि कविता भी जो है बच्चों के खेल की भांति ही शब्दों का सुंदर खेल है। और जैसे बच्चा होता है वह बाहर भीतर यह घर वह घर, अर्थात बाहर भीतर में अपने घर और पराये घर में वह जो है किसी में बच्चा जो है भेद नहीं करता है, उसके लिए सब घर जो हैं वो एक समान होते हैं। उसके में अंदर जो है अपने पराये का जो है भेद नहीं होता। बच्चा जो है सबके साथ मस्ती से खेलता है, वह जो है अपने पराये में कोई भेद नहीं करता है। तो जो कविता होती है वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो ना भाषा के बंधन को स्वीकार करती है, ना वो समय के बंधन को स्वीकार करती है, ना वो देश के बंधन को स्वीकार करती है। कविता जो है अतीत और वर्तमान के बंधन को स्वीकार नहीं करती है। तो जो कविता होती है वो भी बच्चों के खेल के समान है। कवि ने जो है यहाँ पर बच्चों के खेल के समानांतर कविता को रखा है कि जो कविता है वो भी जो है बच्चों के खेल की तरह है। वह जो है अपने पराये में कोई भेद नहीं करती। अच्छी कविता सबके लिए होती है, ना वो भाषा के बंधन को स्वीकार करती है, ना वो समय के बंधन को स्वीकार करती है, ना वो देश के बंधन को स्वीकार करती है, ना किसी भूगोल के बंधन को स्वीकार करती है। वो अतीत वर्तमान के लिए होती है। तो कविता क्या है? वो बच्चों के खेल के समान है और जो है उसको बच्चा ही जो अच्छे से जान सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने जो है बताया है कि जो कविता है वो समय की सीमाओं से परे है, वो देश और स्थान की सीमाओं से परे है, वो भूगोल की सीमाओं को स्वीकार नहीं करती, वो भाषाओं की सीमाओं को स्वीकार नहीं करती। और कविता जो है उसका अस्तित्व वो सदा सदा के लिए बना रहेगा। और जो कविता जो है ऐसे ही जो है सदा सदा के लिए जो है पढ़ी जाती रहेगी। तो बिल्कुल यहाँ जो कुंवर नारायण हैं उन्होंने आम बोलचाल की जो भाषा में, सीधी सादी सरल भाषा में, मुक्त छंद के अंदर जो है इस जो छोटी सी कविता के माध्यम से कविता के अस्तित्व के बारे में बताया है कि कविता जो है वो सदा सदा ऐसे ही लोगों को आनंदित बिना किसी भेदभाव के जो है करती रहेगी। तो आज जो है आपको मैं आशा करता हूँ कि ये व्याख्या जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। और फिर भी आपको लगा है कि कहीं कोई कमी रह गई तो आप जो है कमेंट करके मुझे बताइए। मैं पुनः जो है इसको लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत